जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। राहुल गांधी की बंगाल में एंट्री होते ही टीएमसी नेताओं ने उनका जबरदस्त स्वागत किया है और स्वागत उसी अंदाज में जिस अंदाज में बंगाल के चुनाव होते रहे हैं, तोड़फोड़, बम बारूद, उसी तरह राहुल गांधी का स्वागत भी हुआ है। राहुल गांधी को मंगलवार को रैली करनी थी, तीन रैलियां करनी थी बंगाल के मुस्लिम बहुल इलाकों में। अब मुस्लिम बहुल इलाके ये शब्द सुनते ही ममता बनर्जी के दिमाग में घंटियां बजने लगती हैं, बेचैनी होने लगती है, उनकी कुर्सी हिलने लगती है। तो फिर ऐसे में टीएमसी के नेता जो है वो एक्टिव हो जाते हैं, नेता कार्यकर्ता। और हुआ यही कि राहुल गांधी उत्तरी दिनाजपुर के रायगंज में रैली करने आने वाले थे और रविवार रात को ही रायगंज के हेलीपैड में तोड़फोड़ हो गई। जहां पर राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर उतरना था, उस हेलीपैड पर तोड़फोड़ कर दी गई। और सुबह उठ के देखा तो कांग्रेसी भौचक रह गए कि अब राहुल गांधी तो मंगलवार को आने वाले हैं, तो कैसे होगा, कैसे राहुल गांधी यहाँ पर रैली करेंगे। तो आनन फानन में जैसे तैसे करके कांग्रेसियों ने वो हेलीपैड ठीक किया ताकि राहुल गांधी यहाँ पर आ सके, क्योंकि एक दिन में तीन रैली थी, तो एक के बाद एक राहुल गांधी को जाना था, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना था और यहाँ पर हेलीपैड टूटा हुआ था। अब देखिए, टीएमसी की तो नीति यही रही है, कोई छुपी हुई बात है नहीं। शुभेंदु अधिकारी तो 1000 बार कह चुके कि ये तो रैली करने की मंजूरी नहीं देते, कभी सुरक्षा कारणों से, कभी किसी और कारण से हाई कोर्ट जाकर लाना पड़ती है, मंजूरी लानी पड़ती है कि हम जी रैली निकालना चाहते हैं। और रैली निकल भी जाए, रोड शो निकल भी जाए, तो उसमें झड़प हो जाती है, मारपिटाई करने आ जाते हैं, जैसे कि शुभेंदु अधिकारी के साथ मारपिटाई की थी। या फिर हेलीपैड ही तोड़ दो कि रैली हो भी ना सके, मंजूरी भी मिल जाए, लोग भी इकट्ठे हो जाए लेकिन रैली ना हो सके। यही यहाँ हो रहा था बंगाल के अंदर। अब राहुल गांधी ने जिन दीदी के पीछे वो चलते रहते हैं और यहाँ लोकसभा में उनका समर्थन करते हैं, फोन करके मनाते रहते हैं, वो दीदी ने बंगाल की राजनीति का मजा चखा दिया, स्वाद चखा दिया कि आप यहाँ आओगे मुस्लिम बहुल इलाकों में तो ऐसे ही आपकी एंट्री होगी, जहां तोड़फोड़ से ही स्वागत होगा। क्योंकि देखिए, कांग्रेस जो रणनीति इस बार अपना रही है, उसमें कांग्रेस के सामने कांग्रेस को बीजेपी के लिए चुनौती नहीं बन रही है, कांग्रेस चुनौती बन रही है ममता बनर्जी के लिए। क्योंकि कांग्रेस ने सारे मुस्लिम बहुल इलाके टारगेट किए हुए हैं। जो राहुल गांधी की रैली थी वो उत्तरी दिनाजपुर के रायगंज में, मालदा के चांचल में और मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज में थी। इन सब जगहों पर मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है और कांग्रेस को लगता है कि यहाँ पर हम कुछ हासिल कर सकते हैं। देखिए, इनके रेवंत रेड्डी तो पहले ही बोल चुके हैं, तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं, कि कांग्रेस इज मुस्लिम, मुस्लिम इज कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस एक मुस्लिम पार्टी है। तो अब जिस तरह से कांग्रेस का चरित्र हो गया है और वो सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करती है, तो इसलिए मुस्लिम इलाकों में ही वोट मांगने जा रही है बंगाल के अंदर। इसके अलावा कांग्रेस का एक अपना कैलकुलेशन भी है जो लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर आधारित है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो बंगाल में कांग्रेस 11 सीटों पर, एक लोकसभा के अंदर आने वाली, किसी लोकसभा के अंदर आने वाली विधानसभाओं में 11 विधानसभाओं में कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी, यानी वो जीती नहीं थी लेकिन दूसरे नंबर पर रही थी और कांग्रेस ने ठीक ठाक टक्कर दी थी। अब इन 11 में से जो 6 सीटें हैं, 6 विधानसभाएं मालदा में आती हैं और 4 आती है मुर्शिदाबाद में, और जो इन चारों में बहरामपुर भी है, लालगोला नाम से है, शमशेरगंज और फरक्का भी है, जहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ था, आगजनी हुई थी। तो ये जो चारों विधानसभाएं मुर्शिदाबाद की है, 6 मालदा की है। तो कांग्रेस को ये लगता है कि भले ही हम चुनाव नहीं जीते लेकिन यहाँ हम दूसरे नंबर पर रहे, यानी कि लोगों के बीच हमारा कुछ तो आधार है, कुछ तो प्रभाव है, इसलिए किस्मत को और आजमाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। ऐसे ही 14 सीटें हैं जिनमें कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही, यानी कि एक जीती, मान लीजिए एक सीट पर टीएमसी जीती, दूसरे नंबर पर कोई और पार्टी रही और तीसरे नंबर पर यहाँ कांग्रेस रही। तो कांग्रेस को लगता है कि वहां भी कुछ मौके हैं, लेकिन ये सारी सीटें, और कांग्रेस का ये भी देखिए कि उन इलाकों से कांग्रेस गायब हो चुकी है जो हिंदू बहुल है, वहां कांग्रेस पर किसी को भरोसा नहीं है। लेकिन मुस्लिम बहुल सीटों पर कांग्रेस की जो राजनीति तुष्टीकरण वाली रही है, वहां से कुछ हासिल होता रहा है। अब ये जो 3 इलाके हैं, आप इनकी डेमोग्राफी देखिए और यहाँ की सीटें देखिए। मुर्शिदाबाद में 66.27% मुसलमान है, लगभग 70% बताए जाते हैं, 22 सीटें हैं। मालदा में लगभग 51% मुसलमान है, 12 सीटें हैं। और उत्तरी दिनाजपुर में लगभग 50%, 49.92% मुसलमान है और 9 सीटें हैं। तो कांग्रेस की इन्हीं सीटों पर नजर है। 14 और 11 25 सीटें बन जाती हैं, तो कांग्रेस को लगता है कि इनमें से कुछ हासिल हो सकती है। पिछली बार तो एक भी सीट नहीं मिली, खाली हाथ रह गई।
और लोकसभा में मात्र 1 सीट मिली थी, बाकी तो कांग्रेस और टीएमसी ले गए। तो कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ ही है। यहाँ पर राहुल गांधी पिछली बार प्रचार करने नहीं उतरे विधानसभा में, ममता बनर्जी के आगे इन्होंने सरेंडर कर दिया। अब इस बार कम से कम प्रचार करने उतर रहे हैं। और पिछली बार तो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गठबंधन था तो भी कुछ नहीं कर सके थे। अब इस बार ये लोग कंसंट्रेट होकर बाकी बंगाल में ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, ये इन्हीं सीटों पर ध्यान दे रहे हैं। और यहाँ से इन्होंने कुछ एक नेता, ठीक ठाक नेता अपनी पार्टी में कांग्रेस ने किए हैं, जैसे मालदा में मौसम नूर जो कि राज्यसभा सांसद थी, पहले वो कांग्रेस में थी, फिर टीएमसी में गई, अब फिर से कांग्रेस में आ गई है। उनका परिवार जो है उसका अच्छा खासा रुआब है मालदा में, मालदा के इसकी वो नेता है। तो वहां से कांग्रेस को फायदा होने की उम्मीद है कि बड़ा नेता अपने साथ एक बड़ी संख्या में अपने सपोर्टर भी लेकर आता है। तो कांग्रेस के हालात तो दिखते हैं कि कांग्रेस पूरी तरह मुस्लिम पार्टी बन चुकी है और मुसलमानों के बीच ही उसको लगता है कि उसकी जीतने की स्थिति अब सिर्फ मुसलमानों के बीच है। लेकिन टीएमसी के भी यही वोटर है। टीएमसी भी मुर्शिदाबाद में से 22 में से 20 सीटें जीती थी, उत्तरी दिनाजपुर में 9 में से 7 जीती थी और मालदा में 12 में से 8 जीती थी। तो इनका अच्छा खासा यहाँ पर प्रदर्शन था। अब उन्हें लगता है कि इस बार पहले ही समस्या है और ऐसे में कांग्रेस भी कूद गई है। राहुल गांधी आ रहे हैं बार बार प्रचार करने, एंटी इनकम्बेंसी भी है ममता बनर्जी के खिलाफ। तो कांग्रेस, तो टीएमसी को बड़ा नुकसान हो सकता है कांग्रेस के एक्टिव होने से। टीएमसी कांग्रेस को दूर रखती रही है, गठबंधन में कहेगी कि 1-2 सीटें दे देंगे और अगर साथ में चुनाव नहीं भी लड़ रहे हैं तो राहुल गांधी के इतना दबाव में राहुल गांधी रहते थे कि प्रचार ही नहीं करेंगे, इससे तो जी बीजेपी जीत जाएगी। तो बीजेपी को सत्ता से दूर रखो, भले ही अपने आप को नीलबट्टा सन्नाटा कर लो, लेकिन यहाँ बीजेपी नहीं आनी चाहिए, भले टीएमसी आ जाए। तो कांग्रेस तो इस नीति पर चलती थी, जैसे कि इनकी एक नीति हुआ करती थी चाइना के लिए कि बॉर्डर एरियाज पर विकास मत करो, वरना तो चाइना उसका इस्तेमाल करके भारत में घुस जाएगा। और चीन जो है अपने इलाके में बॉर्डर एरिया पर विकास किया जा रहा है, सड़कें बनाया जा रहा है, पुल बना रहा है और भारत सरकार यहाँ पर, कांग्रेस की सरकार यहाँ पर हाथ पर हाथ रखकर बैठी है। तो इनका तो तरीका यही है, हथियार डाल दो। ये एक नीति होती है जो हर जगह लागू हो जाती है, आपका दिमाग हर जगह एक जैसे चलता है। तो कहीं पर सामने वाला बीजेपी कहीं ना जीत जाए तो अपने को कमजोर कर लो, भले ही टीएमसी जीत जाए। तो वही कभी भारत को कमजोर किया, आज ये अपने को भी कमजोर कर रहे हैं। तो इसी नीति के साथ राहुल गांधी चल रहे थे। लेकिन इस बार इन्होंने थोड़ा सा बिहार से जो बदलाव आया, दिल्ली से जो बदलाव आया है, बिहार में भी दिखा और अब बंगाल में भी दिख रहा है। तो ये अपनी ताकत झोंक रहे हैं और इन्हें लगता है कि भले ही कम से कम, अब इस बार गठबंधन भी नहीं हुआ, गठबंधन ना होने से अब ये सब जगह उम्मीदवार उतार सकते हैं, तो कम से कम संगठन तो एक्टिव होगा। अब जितना जीत जाएंगे उतना अच्छा, ये तो 0 पर है। टीएमसी को लगता है कि 0 से जरा सा भी ऊपर बढ़े तो मेरी सीट खाएंगे और वोट काट भी सकते हैं। कुछ इलाके ऐसे हैं जिनमें पूरी तरह से मुस्लिम बहुल नहीं है, वहां पर हिंदू आबादी भी, अगर वहां पर वोट कट जाता है तो टीएमसी को नुकसान होगा। इसलिए ममता बनर्जी कोई कंपटीशन चाहती ही नहीं है। यहाँ बीजेपी तो है ही विपक्षी पार्टी, लेकिन विचारधारा अलग अलग है, कुछ मायनों में वोटर्स भी अलग अलग है। लेकिन टीएमसी, सीपीएम वगैरह, कांग्रेस, सीपीएम वगैरह ऐसी पार्टी है जिनका वोट आधार एक ही जैसा है। तो टीएमसी के लिए ये बड़ी मुसीबत बनते हैं। इनसे ही कांग्रेस से सत्ता छीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने, कम्युनिस्टों से सत्ता छीनी है टीएमसी ने। तो वही वोट आधार चलता आ रहा है, घुसपैठिए इनको प्रिय है। राहुल गांधी ममता बनर्जी की दुखती रग भी छेड़ आए। उन्होंने कहा कि एसआईआर जो हुई है उससे कई वोटर्स के नाम कट गए हैं, कल को हम सत्ता में आएंगे तो कई पात्र लोगों के नाम जो है हम इसमें जोड़ देंगे। अब पात्रता तो छोड़िए, पात्रता होती तो अभी नाम जोड़ जाता, पात्रता नहीं थी, कुछ गड़बड़ियां थी इसलिए नाम जोड़ा नहीं है, और जिनकी जुड़ने होंगे वो अभी ट्रिब्यूनल में जुड़ जाएंगे। तो राहुल गांधी अलग से क्या कर लेंगे, वो वही कर सकते हैं कि घुसपैठियों का नाम भी जोड़ दिया कुछ तिगड़म लगा के, और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वो वही वादे कर रहे हैं जो ममता बनर्जी करती है कि मैं अल्पसंख्यकों को बचाऊंगी, मैं उनका सहारा हूँ, मैं बांग्लादेशियों को यहाँ पर संरक्षण दूंगी। ये सब काम तो ममता बनर्जी टीएमसी अभी तक करते थे, अब राहुल गांधी भी ऐसे ही बयान दे रहे हैं। तो टीएमसी को चुनौती मिलनी, परेशानी होनी तो लाजमी है। तो वही इसी चक्कर में, इसी परेशानी के चक्कर में हेलीपैड टूट गया। राहुल गांधी किसी तरह उन्होंने अपनी रैली कर ली, लेकिन टीएमसी ने यहाँ पर पूरी ताकत लगाई थी कि ना ही आए तो अच्छा है। राहुल गांधी और ममता बनर्जी, देखिए राहुल गांधी ने अभी तक हथियार डाले थे तो ममता बनर्जी खुश थी, लेकिन अब राहुल गांधी जरा उभर कर आ रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी जो बार बार ममता बनर्जी के खिलाफ बोलते रहे हैं, टीएमसी के खिलाफ बोलते रहे, उनको टिकट दिया गया है, बहरमपुर में दिया गया है। तो इससे इनके बीच की तनातनी बढ़ गई है और
परफॉर्मेंस भले कैसा भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि कांग्रेस टीएमसी के लिए बड़ी मुसीबत बनने जा रही है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।